नमस्कार दोस्तों। मैंने 1 महीने पहले ऋचा जी की कहानी डाली थी। उन्होंने आज खुद सारा एक्सपीरियंस इन 5 सालों में आईबीएस डायरिया से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। इन्फेक्शन इतना बुरा होता था इनको कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता था। मैंने 1 डेढ़ महीना पहले सुमित जी की कहानी डाली थी। सुमित जी के तरह इतना भयावह तो नहीं था क्योंकि इनका 5 साल पुराना ही आईबीएस था, 2020 की प्रॉब्लम थी इनको। लेकिन सुमित जी की तरह ही इनको सारे सिम्टम्स वो सारे मौजूद थे जो सुमित जी को थे। ये ऋचा जी को सेम वो सारे के सारे सिम्टम्स मौजूद थे। मतलब कि आईबीएस डायरिया, दिन में 4-5 बार मोशन के लिए जाना, मोशन बिल्कुल पतला आना, चक्कर आना, वजन कम होना, सुस्ती होना, पढ़ाई करने में मन ना लगना, डिप्रेशन होना, हमेशा एंग्जाइटी बनी रहना और उसके बाद कोई चीज याद करने में भी तकलीफ होना और काफी ज्यादा वजन कम हो जाना। साथ ही साथ खाना खाते ही भारीपन पेट में हो जाना। ये तरह तरह की दिक्कतें थी। एसिड रिफ्लेक्शन और अनडाइजेस्टेड फूड आता था, खाना बिल्कुल पचता नहीं था। ये सारे लक्षण इन्होंने बताए। इन्होंने किन किन डॉक्टर्स को दिखाया, इनका पूरा अनुभव क्या रहा, वो पूरा का पूरा बिना टाइम वेस्ट किए आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनो। और अगर आप भी आईबीएस डायरिया से परेशान हो तो इस वीडियो को लास्ट तक, आप चाहे डायरिया से चाहे कॉन्स्टिपेशन से किसी भी आईबीएस या पेट रोग से परेशान हो, इनकी पूरी कहानी सुनो। उससे बहुत कॉन्फिडेंस होगा और आपको पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है समझ में आ जाएगा। लोग जितना ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं उतना ही स्टोरी सुनने से भी उनको काफी हेल्प मिलता है। और उनको जब किसी इंसान का अनुभव मिल जाता है तो चीजों को समझकर ठीक करने में काफी ज्यादा आसानी आती है, तब जाकर उनके ट्रीटमेंट में काफी बेहतरी आती है। तो आप प्लीज इनकी पूरी की पूरी स्टोरी सुनिए। और अगर आप में से भी कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए अब स्क्रीन पे डायल किए गए, स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कीजिए। व्हाट्सएप पर अपना ट्रीटमेंट आज से शुरू करिए। आप खुद देखिएगा कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी पूरी की पूरी समस्या खत्म हो गई। जिसके लिए आप कई साल से दवाइयां खा रहे थे, जिसका आपको समाधान नहीं मिल सका था, वो चीज आपको कुछ ही महीनों में वो सारी चीजें हासिल हो गई। और आपकी जिंदगी बिल्कुल जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर आ गए हो। हेलो। तो स्कूल गया था। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? वो हॉस्टल में है तो शायद नेटवर्क इशू हो रहा हो। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी तो आवाज भी नहीं आ रही है अभी बीच में। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ। आप थोड़ा ना नेटवर्क एरिया में थोड़ा अगर निकल सके तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आवाज ही जब मुझे ही नहीं समझ में आ रही तो मैं उसको टेप कैसे करूंगा। ओके ओके, एक मिनट। ओके। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल बढ़िया आ रही है, बिल्कुल अभी एकदम मस्त। यस सर। हाँ, तो बस मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि कितने साल से इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे आप? मुझे 5 साल हो गए। 2020 से मैं इस प्रॉब्लम से डील कर रही थी, आईबीएस के। अच्छा, 2020 से मतलब ओवरऑल ये कम्प्लीटली 5 साल हो ही गए, से ज्यादा ही हो रहे हाँ हैं हाँ। बल्कि मुझे लग रहा है। हम्म। तो क्या क्या प्रॉब्लम रहा करता था आपको? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया की प्रॉब्लम थी? जी सर। हाँ, तो कहाँ कहाँ आपने इस चीज को दिखाया? मैंने हर टाइप के डॉक्टर को दिखाया है। मैंने एलोपैथी वाले डॉक्टर को दिखाया है जिन्होंने मेरा एंडोस्कोपिक किया था, सीटी स्कैन किया था, हम्म जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब किया था। हम्म मैंने होम्योपैथी वाले डॉक्टर को दिखाया है, उनसे मेरी दवाई मेरे ख्याल से 8-9 महीने चली। हम्म और फिर उसके बाद मैंने बीच में आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया था। हम्म उन्होंने भी 2-3 ऐसी दवाइयाँ दी थी, पर किसी से भी लाइक रिलीफ नहीं मिला। और डॉक्टर ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए कि दिक्कत क्या हो रही है। एंडोस्कोपिक में जब उन्होंने किया था तो इन्फेक्शन आया था एच पाइलोरी बैक्टीरिया का। हम्म पर उसका उन्होंने मेरे को मतलब 2 हफ्ते का एंटीबायोटिक का कोर्स है और फिर बोल दिया कि ठीक है आप ठीक हो। लेकिन मुझे दर्द तब भी होता था, तो मैं बोला था कि ऐसा। देखो इसमें एक एक मिथ है लोगों के अंदर कि पहली बात तो उनको जो जितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है ना, वो कम्प्लीटली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से ही हो रही होती है। लेकिन जब आप, क्योंकि आईबीएस में इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन थोड़ा भी होगा ना, तो वो मतलब कि एक तरीके से आप समझो कि आईबीएस में इन्फेक्शन रहता ही है, थोड़ा बहुत ठीक होता रहता है, फिर होता रहता है, फिर ठीक होता रहता है। तो मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें लोग सोचते हैं कि अभी मैंने जांच कराया, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आया है,
जीआरडी भी आ गया है या फिर उसको एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम उसमें दिखा रहा है, तो इसी से ये प्रॉब्लम है। खासकर एच पाइलोरी वाले तो वो यही सोचते हैं कि ये जो दिक्कत हो रही है वो एच पाइलोरी की वजह से हो रही है, तो उसको एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद होता ऐसा है कि वो सोचेंगे कि ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी। जैसे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं वो फिर जब जांच कराते हैं तो वो बिल्कुल निगेटिव आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब सेम टू सेम रहती है। तो मैं यही लोगों को पहली बात तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना वो एच पाइलोरी के सिम्टम्स नहीं है, वो सिम्टम्स हैं आईबीएस के। जब आईबीएस ठीक हो जाता है तब आपको इन्फेक्शंस वगैरह जल्दी नहीं होते, लेकिन आईबीएस अगर है तो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन, तमाम तरह के और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि होते रहते हैं। तो ये चीज लोगों को समझना चाहिए। तो ये मुझे लगता है आपके साथ में भी यही हुआ था कि आप सोचे कि आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उसके बाद आपने मेडिसिन कंटिन्यू किया, लेकिन मेडिसिन जब कोर्स भी कंप्लीट हो गया उसके बाद भी सेम सिम्टम्स आप फेस कर रहे थे। जी सर। हाँ और फिर। फिर लाइक काफी टाइम हो गया, लाइक 2-3 साल हो गए, समझ में ही नहीं आता, डिटेक्ट ही नहीं होता कि दिक्कत क्यों हो रही है। हाँ तो फिर एक डॉक्टर है, हाँ। उनको विजिट किया तो उनको जब ये पूरा रिपोर्ट रिपोर्ट सब दिखाया, उन्होंने सब देखा, तो फिर उन्होंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि आपको आईबीएस है। फिर मतलब उन्होंने वो कहा कौन से डॉक्टर कि थे? वो एलोपैथी वाली डॉक्टर थे। अच्छा, एलोपैथी डॉक्टर थे, गैस्ट्रो मतलब वाली। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे या फिर साइकेट्रिस्ट? नहीं नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे वो। ओके ओके। फिर। तो फिर उन्होंने उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपको आईबीएस ही है, और हाँ। फिर सिंपली मेरे को बोला कि आप तुम अपने लाइक स्ट्रेस कम लो, खान पान से मैनेज करो और ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे दिक्कत तब भी हो रही थी, मेरे को आईबीएस तो था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज भी होते थे। हाँ। लाइक मैंने उसकी भी एंजाइटी की भी दवाई खाई है काफी लंबी। कितने तो टाइम बहुत तक दिक्कत आपने होती थी ये साइकेट्रिस्ट की दवा खाई है? मेरे को। एंजाइटी की दवा इन्हीं डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, जो कि मैंने लाइक 2-3 महीने खाई होगी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डोज नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो नींद आती है तो मुझे लाइक मेरे पढ़ाई पे अफेक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, वो तो पड़ेगा ही। तो जब इन्होंने आपको दिया था एक तरीके से एंटी स्ट्रेस मेडिसिन, तो उससे कुछ फर्क मिला था कि नहीं? कुछ भी फर्क था? तो फर्क का तो पता नहीं, नींद बहुत आती थी, और वो उस चीज से मैं और चिड़चिड़ी हो जाती थी कि लाइक माइंड इतना लाइक तब भी वही दिमाग में चीजें सब चल रही है, एंजाइटी तब भी है, बस वही हाँ। नींद आ रही है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइक मेरा आईबीएस एकदम ठीक हो गया है, मेरी एंजाइटी एकदम ठीक हो गई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो जो की थे वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, बस नींद आपको ज्यादा आ रही थी, बस उस हाँ मेडिसिन से ये फर्क था। हाँ, बस हम्म। वही तो फिर बता उसके रहा था बाद उसी और क्या क्या मेडिसिन। किया आपने? उसके बाद तो फिर लाइक कोई ऑप्शन ही नहीं था, मतलब ना, जब लाइक ये चीज मुझे बार बार पेट में दिक्कत होती ही थी, लाइक मेरे को डायरिया था, तो ये थोड़ा सा भी अगर मैं बाहर का लाइक एक चीज भी मैं कुछ खा लूँ तो फिर मेरे को लाइक 2-3 दिन तक मैं परेशान रहती थी फिर। हाँ और फिर ऐसे ही यूट्यूब पे फिर ऐसे ही आईबीएस रिलेटेड वीडियोस देखे थे, तो काफी वीडियो आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हमें ठीक कर लिया। कोई बोलता है कि हम लोगों ने साइकाइट्रिस्ट का दवाई सब खाया, मतलब हाँ। कितने टाइम तक, तो फिर उनका ठीक हो गया ये हो गया। और हम्म। हाँ, जिन डॉक्टर ने मेरे को ये बताया था कि मेरे को आईबीएस है, तो वो मुझे एक दवाई बहुत दे रहे थे, कोलेस्टा का। हम्म। मुझे कुछ भी होता था, डायरिया हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे को बस बोलते थे कोलेस्ट्रॉल खाने को, वो भी मैं 3 टाइम खाती थी एक दिन। आपके आपके माइक के साइड मुझे लगता है ना कुछ आ रहा है, इस वजह से बीच बीच में आवाज आपकी लैग कर दे रही है, मतलब दबी दबी सी आने लग जा रही है, फिर ठीक से आने लग जा रही है बिल्कुल। तो सर अभी तो मैं बाहर हूँ, अभी तो आवाज़ आनी चाहिए। हाँ हाँ, तो फिर आप क्या क्या बोल रहे थे, क्या खाने को सलाह देते थे डॉक्टर आपको? वो डॉक्टर मेरे को बोलते थे कि आप कोलेस्ट्रॉल खाओ, वो वाली गोली उन्होंने मेरे को लिख दी थी, और हाँ मैं वो दिन में 3 बार खाती थी। हाँ जब भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता था वो बोले थे कोलेस्ट्रॉल खाओ, तो लाइक ऐसा कोई मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो मैं इसके ऊपर लाइक यूट्यूब पे वीडियो सब देखती थी हाँ। कि और कुछ है इसके रिलेटेड। तो मोस्टली जो वीडियोज आते थे वो आते थे कि आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट को ज़्यादा, जो आपकी दवाई सब चलाए और ये वगैरह वगैरह, तो ठीक होगा एंजाइटी। माइंड से ये करते करते एक्सप्लोर करते करते मुझे आपकी वीडियो दिखी थी, तो उसमें सबसे पहले मैंने लोगों के रिव्यूज देखे थे। वो हाँ। लोग बोल रहे थे कि हाँ उनका इतना पुराना पुराना 7 साल में से भी पुराना किसी किसी को था, तो उनका ठीक हो गया। तो फिर मेरे को लगा कि इतना सब कुछ ट्राई किया, तो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। हाँ और बहुत बेस्ट डिसीजन था वो मेरा। हाँ फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया, जनवरी को किया था मैंने, लास्ट जनवरी को। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर आपने जो जो मेरे को कहा करने के लिए, उसका मैंने किया। बीच में थोड़ा सा मतलब छूट जाता था एग्जाम के चलते या किसी चीज़ के चलते, बट वैसे मैं कंसिस्टेंटली करती थी, और मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए, तो अब तो लाइक कम्प्लीटली ही मैं बोलूँ तो ठीक हो गया। मुझे अभी लाइक 2 महीने से ना मेरे को कोई दर्द, 2 नहीं मतलब 1 महीने से ना मुझे कोई दर्द हुआ है ना, लाइक इमोशन में कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा फ्लोटिंग अच्छा, तो वगैरह अब चल रहा है, तो normal। अब ये आप समझो कि
क्या आपको लगता है क्या कि आईबीएस का इलाज सच में दवाई के थ्रू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो बस पैसे बनाने के तरीके हैं। हुँ। नहीं, उसको उसको हर इंसान अपने-अपने नज़रिए से देख सकता है कि पैसे बनाने के तरीके हैं या नहीं, क्योंकि भाई वो डॉक्टर है, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कि आपको बोल देगा कि भाई ये ठीक नहीं होता दवा से, आप घर जाओ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। कुछ तो देगा आपको। आप किसी भी डॉक्टर एक नॉर्मल बेसिक फिजिशियन के पास भी जाते हो तो अपने सिम्पटम्स अगर उनको एक्सप्लेन करते हो तो वो दे तो होगा आपको, मेडिसिन तो देगा वो। ये 100% है, आपको चाहे थोड़ा भी फ़ायदा ना हो बल्कि नुकसान ही कर जाए, लेकिन मेडिसिन तो वो देंगे। तो उनका काम है वो, ठीक है? बहरहाल उनके हम किसी भी काम को हम इस बीमारी को देखो, क्योंकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद डॉक्टर के पास जाता हूँ। ये मैंने एक बार नहीं, मैंने हज़ारों बार अपने वीडियोज़ में बोला है। लेकिन हाँ, आईबीएस और आईबीडी का इलाज नहीं हो सकता दवा से, ये साफ-सी बात है बिल्कुल। जी सर। कितना भी दवा खा लो नहीं हो सकता इलाज। इसका आप नेचुरली बेसिस पे ही कर सकते हो। आईबीएस डायरिया वालों के लिए हमारे पास अलग स्ट्रेचिंग्स हैं। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए अलग स्ट्रेचिंग्स हैं। मिक्स वालों के लिए अलग है। यूडीएफ वगैरह जिनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अलग है। तो जैसे कि इसमें होता ऐसा है ना, लोग ये सोचते हैं कि भाई पेट तो खराब है, चलो ठीक है, माइंड भी इसमें डिस्टर्ब काफ़ी रह रहा है। तो लोग सोचते हैं कि भाई दिमाग की बीमारी है तभी पेट खराब रह रहा है। तो फिर वो एंटी एंग्जाइटी वाली मेडिसिन या एंटी डिप्रेशन लेने लग जाते हैं, क्लोनाज़ेपाम वगैरह। तो यही चीज़ें चलनी मतलब शुरू हो जाती है चलना। लेकिन ये आप देखो कि मैंने आपके आईबीएस के लिए आपको मैंने ट्रीटमेंट दिया, आपका माइंड ऑटोमेटिक ठीक हो गया होगा अब। जी सर, अब मुझे वो एंजाइटी वाले जो इश्यूज होते थे वो नहीं होता था। जो नींद की जो इंसोम्निया भी, दिक्कत हाँ। थी वो भी अब कम हो गया, एकदम काफी बेटर हो गया। माइंड भी देखो, बेटर हो गया, पेट भी पेट बेटर हो जैसे गया। जैसे ठीक होता जाएगा, ठीक है, वो सब का सब अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम जितनी भी आप फेस कर रहे थे वो सब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया की वजह से फेस कर रहे थे। तो आप कुछ भी कर लो, वो मेडिसिन से फिक्स नहीं हो सकता। अगर देखो, क्योंकि आप 2020 से फेस कर रहे थे, क्योंकि मैं ये काम 2020 से शुरू कर चुका था। अगर आपको मेरी वीडियो उसी वक्त मिल जाती ना, तो आप वही 15-20 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते। जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था, उसी के 1-2 महीने में अगर ये वीडियो मिलती मेरी, तो उसी वक्त आप ठीक हो जाते। लेकिन ये है कि जब तक इंसान को उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक वो ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे जितना वो सर पैर हाथ फेंक ले, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। कितनी भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कितनी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, नहीं होने वाला, ठीक है ना? वो बहुत आपके प्रॉब्लम का इलाज करेंगे, बस वही जब उस, क्योंकि भाई रिपोर्ट में तो कुछ आता नहीं है, तो किस बात का आप इलाज ले रहे हो, ठीक है, किस चीज़ का आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, अगर कोई इन्फेक्शंस वगैरह है तो वो कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के वो ज़रूर ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी, बल्कि हर चीज़ का इलाज वही करते हैं। लेकिन बस 2 तरह की चीज़ें हैं, एक आईबीडी है और एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन दोनों का इलाज तो कोई नहीं कर सकता, मेडिसिन के थ्रू तो नहीं कर सकता। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ के भी हैं, या फिर मैंने बहुत सारे मरीजों से सुना है कि अब वो लोग खुद सजेस्ट करना शुरू कर चुके हैं कि इसका इलाज मेडिसिन से नहीं हो सकता, तो आप अपना अल्टरनेट रास्ता ढूंढो। किसी और जो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए दावा कर रहे हैं, आप उनसे विजिट करो या फिर उनकी तरफ अब देखो। तो लोग अब ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत मरीज बोलते हैं कि सर मैं गया था उनके पास, मैंने आपकी वीडियो दिखाई, उन्होंने खुद बोला कि हाँ ये एकदम एग्जैक्ट आपको मिल रहा है, आप इसको फॉलो करते जाओ, 100% आपको रिलीफ मिलेगा, इन्हीं को फॉलो करो। बल्कि बहुत कई डॉक्टर्स ने ऐसा किया कि मेरे जो भी उनके पास पेशेंट आए आईबीएस को लेकर के, उन्होंने मेरी वीडियोस का लिंक उनको भेजा, बोला कि इन्हें फॉलो करो, ये जिस तरीके से आपको चीज़ें डायग्नोस आपका करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें आपको फॉलो अप के लिए देंगे, इन्हें फॉलो करो, ये आपको ठीक कर देंगे। बहुत सारे, बल्कि एक एमबीबीएस डॉक्टर खुद थे जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वो खुद मुझसे बहुत ही खुल के ये बात उन्होंने बोला, जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि ये बात सर मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग ज़रूर, क्योंकि मैं भी एक आईबीएस का पेशेंट हूँ, मेरे पास आईबीएस के भी पेशेंट आते हैं, लेकिन क्या करें सर, जो हमारे पद्धति के अनुसार चीज़ें हैं उसको तो हम देते हैं, लेकिन अब ये हम नहीं कह सकते ना कि सर इससे ठीक नहीं होता। जो कि वो भी मेरे पास कुछ मतलब महीनों के लिए ट्रीटमेंट उन्होंने लिया था, वो ठीक हो गए, ये 2022 की बात है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारी इन 6-7 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी इस बीमारी को लेकर। तो मतलब आपने ओवरऑल कितने पैसे खर्च किए होंगे इस बीमारी में? बहुत ज्यादा आ गया इतना। मतलब जो वहाँ पे चलता था ट्रीटमेंट का, दवाई का, वो तब तो चलता ही था। उसके बाद जब घर से बाहर निकले पढ़ने के लिए, कॉलेज के लिए, हम्म। तो हॉस्टल में रहने लगे, तो महीने का 1500 रुपये तक तो मेरे कोलेस्ट्रॉल की दवाई में ही जाता था, क्योंकि 3 टाइम लेती थी। हाँ। फिर जब से 1 महीने पूरा पूरा चलता था, तो मतलब मेरे को जब घर से पैसे आते थे, मेरा आधे ज़्यादा पैसा था उसी में जाता था। उसके अलावा भी मेरा जितना भी टेस्ट हुआ है,
हाँ। मैंने जितनी भी दवाइयाँ खाई हैं, और पैसे को 1 सेकंड के लिए साइड में रख दिया तो मेरा टाइम बहुत खराब हुआ, हम्म। मेरा मेंटल पीस बहुत खराब हुआ। हम्म। पैसे तो तो मतलब एकदम फिर भी है अगर नहीं आप एक आंकड़ा, एक मोटा आंकड़ा लेने की कोशिश करें तो कितना खर्च किया होगा आपने इन 5-6 सालों में? 1.5 लाख से ऊपर ही खर्च हुआ हूँ। जो कि फिर भी ये कुछ भी नहीं है। लोग लोग तो यहाँ हैरान करने वाले आंकड़ा देते हैं। एक इंसान की मैंने स्टोरी डाली थी, वो 41 साल के थे, 15 साल पुराना उनका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया ही था, सेम आपका ही। तो उन्होंने 35-36 लाख रुपए खर्च किए। यकीन करोगे आप कितना खर्च किया होगा उन्होंने? वही, और सर वो क्या पता, आईबीएस मेरे पापा को भी है, उनको भी काफी टाइम से, उनको लाइक अभी वो 53 के हैं, हाँ। उनको 30 साल की उम्र है। आपके पापा को? हाँ, उनको भी है। और जब मेरे को आईबीएस का लाइक बहुत डॉक्टर को चक्कर लगाए थे, तो मैंने बीच में ये बात उनसे कही भी थी, कहीं आपको है इसलिए तो मुझे भी नहीं। तो फिर उन्होंने बोला था कि नहीं, ये कम उम्र में होता ही नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, आईबीएस भी जेनेटिक हो सकता है, मैंने कई लोगों में ऐसा देखा। लेकिन हाँ, ये क्योरेबल है, मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। बात ये है कि आप मेडिसिन के थ्रू इसको फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जिस मेथड के थ्रू हम लोग इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं उससे इजीली हो सकता है। ये सच है, हो सकता है, ठीक है। ये जानलेवा नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। ये कभी भी कैंसर नहीं बनाता आपके इंटेस्टाइन में, ये भी बिल्कुल सच बात है। लेकिन हाँ, ये हर रोज, मतलब कि आपका 1-1 घंटा हर दिन, आपका 24 घंटे का पूरा जो एक तरीके से एक्टिविटीज होती है, उसमें काफी ये प्रभावित करता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब आपने खुद इन 5 सालों में एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन सच बता रहा हूँ कि इन 2 महीनों से जितना आप बेहतर फील कर रहे हो, कभी भी इन 5 सालों में आपने फील नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ इस 5 साल में कि 1 महीना लगातार ऐसा हो कि मुझे मोशन की कोई दिक्कत ना हो, मुझे एंजाइटी की कोई दिक्कत ना हो। होता था मेरे को, और ये पहली बार लाइक इस 5 साल में हुआ कि लाइक मुझे एक 1.5 महीने कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। नॉर्मल लाइफ जैसे पहले हुआ करती थी। बिल्कुल। तो तो काफी सही कितनी है। बार आप जाते थे डायरिया के लिए दिन भर में? 3 से 4 बार, अच्छा, 3 से तो 4 ज्यादा बार भी हो जाते जाता थे। था। तो अभी अभी कितनी बार जाते हो आप? नॉर्मल 1 बार। बस। तो मतलब ओवरऑल सारी चीजें आपकी फिक्स हो ही चुकी है, मतलब कुछ बचा नहीं है अब। नहीं, हाँ सर, लेकिन एक चीज है, मुझे लाइक अगर कोई चीज हैवी खा लूं जो जैसे अभी डाइजेस्ट करने सुनो, में थोड़ा मैं बता, लाइक। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम आप हैवी चीजें मत खाओ, उसको धीरे धीरे खाना शुरू करो, क्योंकि इंटेस्टाइन अभी अभी आपकी बिल्कुल शिफ्ट हुई है अपनी जगह पे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे खाना शुरू करो, ठीक है। जो वर्कआउट, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो गया है, तो अभी मैं ये कॉल के एंड में आपके पर्सनल चीजों के लिए बहुत सारी चीजें आपको मैं जानकारी दूंगा, जो आपको आगे चल के कुछ 6-7-8 महीने तक ख्याल रखना है, ठीक है। इसको आपको समझ के चलना होगा, वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, अभी अगर आपने ये बात छेड़ी तो मैं इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ अभी हैवी अगर लेना शुरू कर रहे हो आप, तो थोड़ा क्वांटिटी में लो। अचानक से ज़्यादा लोगे ना तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आपको लगेगा कि हाँ, ये पेट थोड़ा भारी भारी टाइप का हो रहा है। तो अभी जिस तरीके से चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, उसी के हिसाब से धीरे धीरे उसको देना शुरू करो, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। उसके बाद वो फिर धीरे धीरे करके आप 4-6 महीने बाद फिर हैवी लेने लग जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी जो वर्कआउट दूंगा उसको भी आप लगातार करते जाना, उसको बंद मत करना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप बीच बीच में मुझे मैसेज करते रहना, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपका फीडबैक जानने के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था, मैं और भी पेशेंट के लिए, बहुत सारी और भी लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं जो कि बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके माइंड में हमेशा यही चीज़ आता है कि जब अगर कोई बीमारी हुई है तो बस वो मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जो दवा देंगे उसी से ठीक हो सकता है। ये बिल्कुल मतलब माइंड का एक गेम लोगों ने बना लिया है। और क्योंकि आईबीएस होता है तो उसका माइंड एकदम मतलब डिप्रेशन में तो जाएगा, ओवर थिंकिंग में जाएगा, एंग्जाइटी क्रिएट होगा, नींद नहीं आएगी, वीकनेस होगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, ताकत नहीं रहेगा, चक्कर आएंगे। तो ये सारे वो सिम्टम्स फेस करते हैं। तो आप भी ये सारे, मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे आपके अंदर थे, आप फेस कर रहे होगे। जी सर, थे काफी दिक्कत होती थी। तो अभी ये सारे सिम्टम गायब हो चुके हैं जितने थे, ये सब के सब? हाँ हाँ, काफी लाइक अब तो बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल लाइफ हो गई है, बिल्कुल अच्छा, भी पहले वेट जैसी वगैरह नहीं है। कुछ इन महीनों में कुछ वेट वगैरह गेन हुआ पहले के कंपेयर पे कभी? हाँ हाँ, मेरा पहले 47 था, अब मेरा 50 हो गया, लाइक 3 किलो बढ़ गया मेरा। ओहो, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपने बताई कि आपका 47 था, अभी ये 50 हो गया, ठीक है। आप देखो, क्योंकि आपको ये खुद आप समझ रहे होगे कि काश अगर मुझे सही समय पे इसका ट्रीटमेंट मिला होगा तो मैं बहुत पहले ठीक हो जाती। और अब आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका ये 5 साल बर्बाद हुआ इस बीमारी में, 5 साल, पता है आपको।
उसमें आपका माइंड वीक हो रहा होगा, पढ़ाई कर रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाया करते होगे, ठीक है? और आप बिल्कुल मतलब कि एन्जॉय टाइप की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे होगे। जैसे हर इंसान कहीं घूमने गया, किसी शादी में गया, किसी फंक्शन में गया, तो बड़ा खुल के ज़िंदगी जीता है, एन्जॉय करता है, लोगों के साथ जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ घुल-मिल के अच्छे से बात करता है। लेकिन आप ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होगे। आप बस जाते होगे तो बिल्कुल कहीं कोने किनारे बैठ जाया करते होगे, बस ऐसे ही बस करके और टाइम टाइम पास आप भी ऐसे ही करके फिर चले जाया करते होगे अपने घर। तो ऐसे ही ज़िंदगी कट रही होगी आपकी उस वक़्त, इन 5 सालों में। जी सर, लाइक कहीं पे भी बाहर जाने से पहले भी बहुत सोचना पड़ता था कि डायरिया ना लग जाए या कोई लाइक मोशन ना जाना पड़े, कुछ हुँ, बाहर का खा भी नहीं सकते, तो हुँ, एकदम सोशल खत्म हो गई इस चीज़ के चलते। हुँ। अच्छा, अब इसके बारे में पेरेंट्स को बताया आपने कि कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, कैसे ठीक हुई करके? घरवालों का क्या है अभी प्रेज़ेंट टाइम का ओपिनियन इस मामले में? अभी अभी तो उसने पता है नोटिस तो कर लिया, मैंने उनको क्या कि नहीं बताया, अब बताऊँगी मैं उनको, क्योंकि अब मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है ना कि हाँ, मैं ठीक हो गई, मतलब रिलायबल तो है, मैं उनको बोल सकती हूँ, प्रूफ दे सकती हूँ कि हाँ, मैं खुद ठीक हुई हूँ। तो हुँ, ये चीज़ उन्होंने खुद नोटिस कर लिया, तो खुद मैं कर लिया, तो फिर मैं जब भी घर जाती थी अपने यहाँ से क्या बोलते हैं, जहाँ पे मेरे कॉलेज है, वहाँ हुँ, से, तो मैं जब भी घर आती थी तो उनको मुझे डॉक्टर के पास हफ्ते में 1-2 बार ले जाना ही पड़ता था। तो हुँ, दिक्कत होती थी। तो हुँ, देर महीने में मैंने कई बार पूछा कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, मैंने एक बार भी बोला कि नहीं जाना है। तो वो लोग खुद भी समझ गए कि हाँ, पहले से सुधार है काफ़ी ज़्यादा पेट में। मैंने हुँ, बोला मुझे पेन रोज़ की तरह स्ट्रेचिंग करती हूँ, ठीक है ऐसे, और हुँ। मेडिसिन खाऊँगी तो लेकर हुँ। कंसल्ट किया था, उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे फॉलो किया, मेरे को तो लाइक कंप्लीटली एकदम रिकवर हो चुका है। आपकी आवाज़ ना कुछ-कुछ टाइम पे एकदम मतलब अजीब-सा हो जा रहा है, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है बिल्कुल। तो क्या वो फिर से अगर आप रिपीट कर सकते हो तो रिपीट करो और अगर आप बाहर हो तो ना थोड़ा चल-चल के बात करो। मतलब वापिस आओ फिर चलो ऐसे चलते हुए बात करोगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें फिक्स रहेंगी। जी सर, मैं कह रही थी कि हुँ, मैं इस बार घर गई थी, तो उन्होंने मेरे से कई बार पूछा कि डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मुझे पेट में हुँ, कोई ना कोई दिक्कत होती है। हुँ। तो इस बार जब भी वो पूछते थे तो मैं बोलती थी कि नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की कि पेट में काफ़ी सुधार है। अच्छा, वो फिर खुद मैंने बोले उनको आप हाँ, कि लाइक कि आपने बाबा इन 2 अभी महीनों जैसे में डॉक्टर की बात ही नहीं की होगी उनके सामने? बिल्कुल नहीं, जबकि हाँ। मैं जब भी घर पे होती हूँ तो मुझे हफ्ते में मतलब महीने में 2 से 3 बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, और हुँ, इस 2 महीने में तो मैं बिल्कुल गई ही नहीं, तो उनको लगा कि हाँ, कुछ तो मतलब चेंज हुआ है। हुँ, तो फिर ये चीज़ वो भी नोटिस करते थे कि रोज़ मैं स्ट्रेचेज़ करती थी ये वो, तो मैंने उनको समझाया कि हाँ, अभी कर रही हूँ, अभी और अच्छे से चीज़ें सब एक्सप्लेन करूँगी, कि इनसे मैंने कंसल्ट किया, हुँ। उन्होंने अच्छा मुझे मेरे बारे स्ट्रेचेज़ में कुछ बताई बताया चीज़ें। था क्या आपने अपने पेरेंट्स को? अब बताऊँगी। अच्छा अभी आपने बताया नहीं। हाँ, मैं पहले देखना चाहती थी कि मैं सही में इससे ठीक होती हूँ कि नहीं, अच्छा क्योंकि एक पेरेंट्स का भी इम्प्रूवमेंट तो आपको फर्स्ट मंथ में ही मिला होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला होगा, ये तो मैं जान रहा हूँ। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस हाँ, हाँ, नहीं आया होगा कि यार ये सच में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि आप इन 5 सालों में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो मतलब किए होगे कि आप यही सोचते हो कि यार ये पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब आप और देखो हाँ यार सच में काम कर रहा है, फिर आप जब और बेहतर हो गए, हाँ अभी तो और बेहतर हो गई हो। तो ये चीज़ें जब चलती यहाँ तक पहुँची तब जाके बिल्कुल माइंड एकदम शांत हुआ, तब समझ गए कि हाँ, चलो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी की लास्ट में उसने मुझे ठीक कर ही दिया। जी सर। हुँ। तो और क्या मतलब कि इन केस अगर कोई मरीज़ आपको इन केस सुन रहा हो इस बीमारी को लेकर के, तो क्या उसको मतलब आप सुझाव देना चाहते हैं? इस बीमारी को लेकर आपने जो एक्सपीरियंस किया उसको थोड़ा कुछ मुझे बताने की कोशिश करें? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली थी, सारे डॉक्टर्स दिखा लिए थे, हुँ, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हुँ, होम्योपैथिक, तो हुँ, एक पॉइंट ऐसा आ गया था, जैसे मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हो जाता कि हम लोग एकदम होप खो देते कि इसका अब कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ, बट आपका वीडियो आया, शायद भगवान भी चाहते थे कि हुँ, मैं ठीक हूँ, तो हुँ, उन्हीं का संकेत हुआ कि उनका आपका वीडियो मुझे दिखा, हुँ, मेरे अंदर से आया कि मैं एक बार आपसे कंसल्ट करूँ, हुँ, आपको फॉलो करूँ। तो हुँ। वो चीज़ करने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि आपने ऑलरेडी अब तक बहुत कुछ कर लिया होगा, तो एक बार ये भी करके देखो। अच्छा कुछ थोड़ा कुछ मरीज़ पेशेंस पता है, रखो। कुछ मरीज़ मेरे पास ऐसा भी आके बोलते हैं कि मुझे लगता है सर ये वीडियोज़ जो होते हैं मतलब फर्जी तो नहीं होते मतलब उनको खुद ही कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। बहुत ऐसे नेगेटिव बंदे हैं मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर 100 बंदे हैं तो 2-4 तो ऐसे निकल जाते हैं। तो वो बोलते हैं ये चीज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है मतलब दुनिया भर का मतलब अपना-अपना ओपिनियन यहाँ पे लोग देते हैं। तो क्या आपको भी शुरुआत में ऐसा कुछ फ़ील हुआ था क्या कि हाँ, ये वीडियो शायद ऐसे ही हैं क्या या किसी से बस ऐसे ही
बनाई है ये वीडियो, ऐसे सुना रहे हैं करके। नहीं नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं लगा था कि वीडियो फर्जी है ये है, पर हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा तो लाइक मैं भी ऐसे होता नहीं है कि यार ट्रस्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि हम लोग इतना हमारा गिर चुके होते हैं ना हम लोग अपने मेंटल स्टेट से, कि हर कोई बोल देता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उसमें कोई एक इंसान आके हमको बोल दे कि इसका हो सकता है, तो थोड़ा करने में लगता है कि क्या करे, करे ना करे। लेकिन मैं तो यही करूंगी कि थोड़ा सब्र रखो, 4 से 5 महीने, 2 के बाद खुद पता चल जाएगा। हर इंसान जो का कि नहीं होता मैंने ना 4 से 5 महीने में ठीक। हाँ, 4 से 5 महीने में वो 70-80% ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो ज़्यादा पुराने वाले हैं बंदे, या फिर जिनका 40 साल पुराना है लेकिन बहुत क्रोनिक सिचुएशन लेके आते हैं, तो हर बंदे का ना एक तो उतना पुराना है ना उतना ज़्यादा खतरनाक है, किसी का बहुत ज़्यादा खतरनाक है कम ही समय का है, किसी का ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन ज़्यादा समय का है। तो भाई हर इंसान का सिचुएशन, कोई 3 महीने में ठीक हो रहा है तो कोई 6-6 महीने लग जा रहे हैं, कोई 5 महीने में ठीक हो रहा है, कोई 8-8 महीने लग जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आराम सबको, अगर उसका प्रॉब्लम कितना भी ज़्यादा क्रोनिक हो, अगर वो 2 से ढाई महीना फिर भी अगर स्टे कर लेता है ना, तो उसके सवाल का जवाब मिल तो जाएगा कि यार चलो इतने जगह पे नहीं ठीक हुए, कम से कम ये 2-2.5 महीने में इतना रिलीफ आया है, आगे चल के ये पूरा ठीक हो जाएगा। मैं ये कन्फर्म मैं एक तरीके से सारे बंदों को अश्योर कर देता हूँ कि मैं ठीक तो करूँगा, तुमको कर ही दूंगा ठीक, 100% ठीक कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये मैं समय का मतलब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा कि भाई ये 2 महीने में ठीक होगा या फिर 6 महीने में। इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि भाई मेरे पास कोई भी फर्जी और कोई भी स्कैम वाला गेम नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे वीडियोस पड़े हैं, 6 दिन में 10 साल पुराना आईबीएस ठीक, 4 दिन में 10 साल पुराना आईबीएस ठीक, 15 साल पुराना आईबीएस 10-12 दिन में ठीक, ऐसे ऐसे फर्जी वीडियोस पड़े हैं। तो अभी मैं उनके तरह तो नहीं कर सकता ना भाई, मुझे यहाँ पे ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, मुझे इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है, इसी से मेरा पूरा काम चलता है। तो मैं इसको फेक और फर्जी तरीके से लोगों के साथ में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है ना, और ना मैं लोगों को झूठ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आईबीएस को लेकर जितने मिथ हैं, जितने कंफ्यूजन्स हैं, जितने डाउट्स हैं, सारे बिल्कुल क्लियर हों। और उन्हें ये, हाँ, इस चीज़ को भी बिल्कुल उनके अंदर दिमाग में मैं डाल देना चाहता हूँ कि देखो ठीक तो हो जाएगा ये, लेकिन टाइम का मैं एश्योर नहीं कर सकता, किसी का कम समय लग सकता है, किसी का ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं अगर उनको जानता भी रहता हूँ कि हाँ ये बंदा इतने टाइम में ठीक हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा ही बता के मतलब बताता हूँ कि देखो इतना टाइम लगेगा। कम से कम वो मुझे ना बोले कि भाई 4 महीने में तो मैं 80% ठीक हुआ, अभी 20% तो नहीं ठीक हुआ। कम से कम ये चीज़ वो आके मेरे पास ना बोले, ठीक है। जहाँ पे इस चीज़ का इलाज कहीं पे बिल्कुल नहीं मिला, जहाँ पे वो बिल्कुल हताशी रहा, जहाँ पे अपना समय भी बर्बाद किया और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बर्बाद किए, उस जगह पर मैं इसको कम समय में ठीक करने का दावा और कर भी रहा हूँ ठीक, और साथ ही साथ बहुत ही कम पैसे में, ठीक है। तो ये जी चीज़ सर। आपको समझना होगा, आपको ही नहीं बल्कि जितने, बल्कि आप तो समझ गए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो इनकेस अगर ये कोई सुन रहा है मेरी वीडियो, तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। और क्या आप एक्सप्लेन कर रहे थे आगे? ये मैं तो यही बोल रही थी कि लाइक पेशेंस रखें, उनको कुछ महीनों बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, और अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर महीने तो मतलब वो ठीक भी होगा। हम्म तो एक बार सबको मैं कहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखें हम्म और आपसे कंसल्टेशन ले, हम्म आपको समय दे, आप जो जो हम्म बोल रहे हो सब फॉलो करें, और फिर उनको खुद ही दिख जाएगा। अच्छा, जो जो चीज़ आपको नुकसान करती थी उस वक्त, ये जो बेसिक चीज़ें भी थी, जो भी खाने के बाद डायरिया हो जाता था, तो अभी वो सारी चीज़ें खाने के बाद कोई दिक्कत? मैं मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ अभी भी, पर हम्म अगर खाती भी तो भी मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी पहले होती थी। अभी कैसे होगी पहले जैसी? अभी पहले जैसी तो आप नहीं रही ना। अभी आप खुद ये हाँ। सोचो कि वेट गेन हो रहा है, वेट गेन होने का मतलब समझ रहे हो आप कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, न्यूट्रिशियन की जितनी भयानक कमी थी वो सारे पूरे हो रहे हैं। विटामिन ए कंप्लीट हो रहा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, विटामिन सी कंप्लीट हो रहा है, विटामिन D3 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और विटामिन एच है जिसको बायोटीन बोलते हैं, और विटामिन ई है वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब सारी चीज़ों में आप अपने स्किन में काफ़ी चेंजेस देख रहे होंगे, आपके हेयर फॉल कम हुए होंगे, ठीक है, आपकी बॉडी का जो स्किन टोन है वो चेंज हुआ होगा, आपका वेट गेन हो रहा होगा, मतलब कंप्लीटली हर चीज़ों में आप बदलाव फेस कर रहे होगे, और पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक रह रहे होगे, पहले से ज़्यादा खुश रह रहे होगे, पहले से ज़्यादा एक्टिव रह रहे होगे, मतलब ओवरऑल हर चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखा होगा, हर चीज़ बेहतर हुई होगी आपकी। जी सर। हम्म सब कुछ अब काफ़ी बेटर है, लाइक हम्म पहले जनवरी में जैसी मेरी हालत थी और हम्म अभी ये जुलाई के एंड में जैसी हालत है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो उसके बाद फिर किसी डॉक्टर को नहीं मिली और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उनको भी कि कैसे ठीक हुए, क्या किया इसके बारे में कुछ? अभी तो डॉक्टर के पास जाना ही बंद हो गया, वही बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि अब जाना ही क्यों है, उसके पास किस लिए जाना है, सब जो मकसद था वही पूरा हो गया मेरा, तो उनके पास जाना ही क्यों है? क्या उनको मतलब क्या जानकारी देंगे कि क्या किस लिए आए हैं?
कोई काम ही नहीं बचा उनके लिए, उनका तो सारा काम मैंने ही खत्म कर दिया। सही बोला उनका, लाइक क्यों ही उनका फालतू का कंसल्टेशन फीस पे करना, फालतू की दवाइयों के लिए पैसे देना, सब कुछ सही हो गया तो हो गया है, अच्छी बात है। तो आपका पढ़ाई वगैरह में मन लगता है बिल्कुल आपको? हाँ हाँ, अब तो खूब लगता है, अब तो ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा एंजाइटी है। अच्छा, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी ये चीज बोल रहे होंगे कि यार तू तो काफी बीमार रहा करती थी, आपका सीन ऐसा था, ये था, ये कैसे बदल रहा है? तो किसी ने कभी ये आपको कमेंट पास किया इस चीज को लेकर अभी इन 2 महीनों में? हाँ हाँ, मतलब मेरे को जैसे पेट में कुछ ना कुछ होता रहता था, तो मैं यहाँ अपने कॉलेज से वापस घर चली जाती थी, जहाँ पे मेरा घर है उस हाँ। सिटी में चली जाती थी। तो मेरे दोस्त पूछते रहते थे तो बार बार हर कुछ हफ्तों में क्यों चली जाती है, तो मेरे को उनको बताना पड़ता था कि मेरा लाइक तबीयत खराब है, मुझे पेट में दिक्कत हो रही है, ये वो। तो अभी 2 महीने तो लाइक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो उनको भी लगा कि अब लगता है कि चीजें पहले से मेरे से पूछा था कि अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, ये वो। तो मैंने बोला अब तो लाइक बिल्कुल मस्त, तंदुरुस्त, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं भी एक चीज आपके बातों से मैं एक चीज मतलब कि ये चीजें नोटिस कर रहा हूँ। आप जब मेरे पास स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आए थे, आपकी जो मतलब वॉइस क्वालिटी थी ना वो काफी ज्यादा डल थी, मतलब कि काफी उदास टाइप के रहा करते थे, एकदम शांत टाइप के, बस जो क्वेश्चन मैं करूँ उसी का जवाब देते थे, और वो भी बिल्कुल सैडली। ठीक है, अभी मैं ये चेक कर पा रहा हूँ काफी आप खुश हो, काफी एक्टिव हो के सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, खुश होके सारी चीजें बता रहे हो, जो कुछ भी आपको मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम फील कर रहे हो आप। जी जरूर, पहले तो लाइक एकदम लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थे, ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया था, अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब कभी मैं ठीक होंगी ही नहीं। अभी मैं लाइक अभी 19-20 की मैं हो जाऊंगी, अभी मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सोचना भी कि मेरे को पूरी जिंदगी ये चीज झेलनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज्यादा लाइक तबाह कर देता है इंसान को। तो मैं अच्छा, सही कि में अपने अभी बहुत लोएस्ट पॉइंट पे थी। कि अभी अभी मेरा उम्र ही क्या है, अभी तो पूरा जवानी बची है, बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी बची है। ये सारी चीजें जो बुढ़ापे में फेस करता है बंदा, या फिर बल्कि इतना बुरा भी नहीं फेस करता, बुढ़ापा भी आ जाता है तो कम से कम इतना बुरा तो वो फेस नहीं करता। ये भी जी आप जान रहे होगे कि बूढ़ा बूढ़ा बंदा जो होता है, मतलब जो एक ओल्ड मैन या फिर ओल्ड वोमन होते हैं, वो लोग भी इस प्रॉब्लम को, मतलब इसी प्रॉब्लम को नहीं, बल्कि जो भी उनको ये डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, तरह तरह के और भी बीमारियां वो लोग फेस करते हैं, इतना बुरा तो नहीं होता, कम से कम उनकी लाइफ मैनेजेबल तो है। लेकिन ये बीमारी आप मेडिसिन के थ्रू मैनेज भी नहीं कर सकते, इतना बुरा इसका तो हाल है। सही बोला, कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं पार्टी में नहीं जा सकते, कुछ बाहर का खा नहीं सकते 1-2 बार भी। तो थोड़े टाइम दिमाग में एक डर रहता है कि यार ये कुछ ऐसा खा लिया तो फिर मेरे को 1 हफ्ते झेलना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा अंदर तक एंजाइटी भर जाती है। तो ऐसे धीरे 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 समय के साथ चीजें बेहतर हो जाती है। आप जैसे जैसे बोलते हो वैसा वैसा फॉलो करने के बाद काफी खुद को ही लाइक लगता है कि हाँ चीजें सही हो रही है। हम्म मुझे अपने पेट में ही सुधार नहीं, मुझे अपने मेंटल हेल्थ में भी काफी सुधार लग रहा है। मैं पहले से ज्यादा काम रहने लगी हूँ। मुझे मतलब पहले मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, अब मैं बहुत ज्यादा खुश टाइप की रहने लगी हूँ, मुझे पॉजिटिव लगने लगी है। एक होप आ गया कि हाँ हर चीज का सोल्यूशन हो सकता है समय से, अगर हम लोग उसको लें। हम्म अच्छा, जो मैं ट्रीटमेंट आपको फॉलो करने के लिए दिया था अभी प्रीवियस मंथ, उसको फॉलो कर रहे हो आप? हाँ हाँ, तो उसको फॉलो करने के साथ साथ कितना टाइम लग जाता है ये पूरा फॉलो करने में आपको? अप्रोक्स 1 घंटा। हाँ, और कौन कौन सा सेशन फॉलो कर रहे हो पार्ट 1 के साथ में, और कौन सा? जो जो आपने भेजे थे अपने अच्छा। इस महीने के लिए जो भेजा था आपने, बाकी सारे मन बोल दिए थे कि बाकी सारे बंद कर दो, और जो जो आपने बोला था मेरे को 2 चीजें करने के लिए, तो वो 2 चीजें। हम्म तो मतलब अभी जो प्रीवियस मंथ दिए थे बस उसी को आप फॉलो कर रहे हो अभी? हाँ हाँ, और हर दिन आप एक नया दिन फेस कर रहे हो, हर दिन एक मतलब नई चीजें आपके साथ में हो रही हैं, बल्कि हर रोज आप शुरू से जब से ट्रीटमेंट ले रहे हो तब से आप धीरे धीरे रिकवर हो ही रहे होगे, 5%, 4%, 3%, 10%, 8%। लेकिन वो आप क्योंकि आपका माइंड इतना ज्यादा निगेटिव, बल्कि आप ही पूरे निगेटिव इतने हो चुके थे कि वो आपका फायदा भी नहीं दिखता था। जब वो यहाँ तक फायदा आ गया तब जाकर आप बिल्कुल समझ गए कि यार सारा कुछ बदल तो गया, सारा कुछ बदल गया। मैं आप ही की बात नहीं, अभी एक सुमित जी करके थे, 15 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनकी भी अगर आप कहानी सुनोगे ना, अगर आपने सुनी होगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में नंबर आपका भी ऐड है, तो जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही होंगी उसका लिंक आपके पास पहुंच ही रहा होगा। तो अगर आपने मैंने उनकी कहानी सुना सुनी होगी, हाँ, आपका वो वीडियो देखा है मैंने यूट्यूब पे। सुमित वाली, हाँ हाँ, तो वो रोने लगे थे अपनी चीजें एक्सप्लेन करते करते, और इतना दर्द वो बयां कर रहे थे कि सर यहाँ यूट्यूब पर ही इस तरीके से स्कैम चल रहा है, कोई चूरन के नाम पे मतलब कि यहाँ पे स्कैम कर रहा है, कोई
नींद की दवा बेच रहा है यहाँ पर, 5-5, 8-8 हज़ार रुपए वो हमसे ले लेता है और दवा देता है। वो भी हम लोग सर किसी भी तरीके से, पूरी सैलरी हमारी 8 हज़ार 9 हज़ार है, लेकिन हम उठा के दे देते हैं इन्हें कि भाई लो तुम किसी भी तरीके से मुझे ठीक करो। लेकिन सर लेने के बाद भी उन लोगों का आप जैसा एक्सपीरियंस नहीं होता। आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, आप जिस तरीके से फ्रेंडली बात करते हो, आप जिस तरीके से आपका ट्रीटमेंट है सर, कुछ भी मैच नहीं करता। वो भी इतने कम फीसनाक। उसने कहा कि सर 35-36 लाख रुपए तो मैंने वहाँ पे बर्बाद किए, लेकिन वो सारे के क्रेडिट आप हो उन सब के। लेकिन ये बस मैं इसके लिए मतलब कि आगे क्या बोलूं सर, लेकिन वो सारे पैसे मेरे नाजायज़ चले गए और आपने मुझे इतने छोटे अमाउंट में बिल्कुल ठीक कर दिया और ये ज़िंदगी मेरी पहले से बहुत बेहतर होगी, संवर गई है सर। नहीं तो मैं ऐसे अचानक से कुछ भी होता था, ऐसे दौड़ते-दौड़ते, भागते-भागते डॉक्टर के पास जाता था। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो जाती थी कि मुझे एडमिट होना पड़ जाता था, 3-3 दिन एडमिट रहता था। ये चीज़ें वो बोलता था कि हर 2 महीने पे, 3 महीने पे, ऐसा मतलब कोई 2-3 महीना नहीं गुजरता था कि भाई मैं 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट ना हूँ या फिर 10 दिन के लिए मैं एडमिट ना हूँ। कहीं से भी समझ लीजिए सर, उधार लेके या किसी से कुछ भी बोल के कहीं से भी पैसे सर लाने ही पड़ते थे, क्योंकि अगर ज़िंदगी जीनी है तो कुछ तो करना होगा। और वहाँ पे सर वो उनका भी ट्रीटमेंट लेने के बाद केवल थोड़ा बहुत स्टेबल होते थे सर, बाकी उससे और कुछ बदलाव नहीं होता था। सेम वैसे ही ज़िंदगी गुजरती थी और सर एकदम थक हार चुके थे सर। इतना मैं इस 15 साल में रोया हूँ कि सर आपको मैं ये कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे की जितने टाइम से भी मैं बात कर रहा हूँ आपको सर, इतने में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था वो दर्द उस 15 साल का। वो 15 साल का दर्द सर बहुत बुरा है, वो मरने से भी बदतर मतलब कि बुरा है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत लोगों की कहानियां मैं सुनता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि क्या सच में यार कोई बंदा इतना ज़्यादा तकलीफ झेल सकता है अपनी ज़िंदगी में। मतलब ऐसे-ऐसे अभी जी केसेस मेरे सामने इन 6 सालों में आए हैं। और ये मेरा पक्का सारे मरीजों से वादा होता है कि भाई मेरा जो काम है मैं आपको 100% दूँगा। जिस पद्धति के अनुसार मैं काम करता हूँ, मैं उस पद्धति का इस्तेमाल आपके लिए 100% करूँगा। आप जिस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो इसको तो मैं ठीक कर दूँगा। लेकिन हाँ, प्लीज़ मुझसे बस इस बात को लेकर के कभी भी ऑब्जेक्शन मत दिखाइए कि सर 1 महीने में ठीक कर दीजिए, सर 5 दिन में ठीक कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास कोई झूठ का स्कैम नहीं है। मैं भी चाहता था तो आप सभी को ये बोल के अपनी सारी वीडियोस का जो सेशन है मैं दे सकता था कि भाई 10 दिन में आईबीएस ठीक, लाओ दो 20,000 रुपए, 5 दिन में आईबीएस ठीक, लाओ दो 30,000 रुपए, 1 लाख रुपए दो, इतने में मैं आपको ये कर दूंगा। झूठ मैं भी बेच सकता था, ठीक है। ऑनलाइन ये चीजें चली रही हैं, तमाम तरह के लोग कर ही रहे हैं, सुबह से शाम तक कर रहे हैं ये फर्जी वाला काम, ठीक है। बहुत लोगों से तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत लोगों के खिलाफ भी स्टोरीज बनाई कि ये यूट्यूबर है, इस तरीके से लोगों के साथ में गलत काम कर रहा है, इसे थोड़ी भी शर्म नहीं आती। ये पता नहीं किस तरीके से, मतलब ये कैसे सोता होगा कि आज इतने लोगों के साथ में ये गलत काम करके ये सोया है, कैसे ये जिंदगी काट रहा है, कैसे इसका मतलब कौन है इसका माँ बाप, मतलब जो इसको ये चीज नहीं सिखा पाया कि तुम किसी भी मजलूम, किसी भी परेशान, किसी भी लाचार इंसान के साथ में अगर ये तुम गलत काम करते हो तो इसका मतलब भुक्तभोगी क्या होगा। किसी भी धर्म से हो बंदा, किसी भी धर्म से हो, कि कोई भी धर्म ये चीज नहीं सिखाता कि तुम किसी के साथ में स्कैम करो, किसी के साथ में फ्रॉड करो, किसी से तुम झूठ बोलो, ठीक है। तो ये चीजें मतलब कि बहुत मैंने स्टार्टिंग में बोली, बहुत सारे मतलब अब तो मैं उन यूट्यूबर्स का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में मैंने कई सारे यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया, एक्सप्लेन भी किया लोगों के सामने, उनकी बातें रखी कि देखो ये इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये मरीज आके इनके बारे में ये कहानियां मुझे बता रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि हाँ जो पेशेंट हैं मेरे, वो केवल अपनी बीमारियों के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जो हुआ उसको सब जाने दीजिए, बस आप मेरी बीमारी के ऊपर काम करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर मैं भी अपना अपना ही काम करने लगा, फिर अब उन पे ध्यान नहीं देता। अभी कौन क्या फर्जी काम कर रहा है, कौन क्या कैसा कर रहा है, कैसी ज़िंदगी उसकी चल रही है, उस पे मैं ध्यान नहीं देता, बस मैं अपना काम करता हूँ। मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं मैं उसको 100% अश्योर कर देता हूँ कि भाई मैं तुम्हें तो ठीक कर ही दूँगा, बाकी हाँ किसने तुम्हारे साथ क्या किया अभी छोड़ो उसको, भूल जाओ, वो भूल जाओ, ऊपर वाला है उनको देख लेगा, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन कितना गलत काम कर रहा है, ऊपर वाला है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। जी सर। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी चीज़ें मतलब बताई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अभी तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना ज़िंदगी से, अभी तो अब तो माइंड में जो एक निगेटिव पैटर्न बना के चल रहे थे आपकी, अभी उम्र मेरी 20 साल है, अभी कैसे ज़िंदगी जीऊँगी, अभी तो मुझे 70-80 साल जीने हैं, या ऊपर वाले ने जब तक आपकी ज़िंदगी रखी है। तो मतलब अब तो ये सब चीज़ें नहीं सोचता, अभी तो सोचते होगे ना कि हाँ जी लेंगे अच्छे से, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। अब तो
ये है कि अब मैं सोच पाती हूँ फ्यूचर पे क्या करना है, क्या गोल्स रखना है, क्या करियर करना है। इस 5 साल तक मैं सिर्फ मैं अपनी हेल्थ को लेकर ही परेशान थी कि मैं अपने फ्यूचर का ही नहीं सोच पा रही थी कि मैं आज भी इतनी परेशान रहती थी कि आज का दिन सही से निकल रहा है, कल का दिन सही से निकल रहा है, 1 महीना ढंग से निकल रहा है, इसमें इतनी परेशान होती थी कि मैं अपना फ्यूचर को कुछ सोच ही नहीं पाती थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि लाइक चीज़ें बेहतर हो गई है, तो अब अपने ऊपर काम कर सकती हूँ, अपने फ्यूचर गोल्स पे काम कर सकती हूँ। लग अच्छा, रहा है आप लाइक आप हॉस्टल में क्या करते हो? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? मेरा बीकॉम ऑनर्स है, 3rd ईयर है और मेरा लाइक नेक्स्ट ईयर से बैंकिंग का एग्जाम है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, आप बैंकिंग के लिए ही तैयारी कर रहे हो? हाँ हाँ, मेन वही है। अच्छा, तो अभी अभी बीकॉम कर रहे हो, मतलब एज ए ग्रेजुएशन, राइट? हाँ हाँ, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अच्छा, तो इसलिए आप उसको कंप्लीट करके फिर बैंकिंग के लिए देखोगे आगे। तो हम्म। ये कहाँ पे रहते हो आप? ये किस जगह पे हॉस्टल है आपका? मेरा लखनऊ में है। अच्छा, आप लखनऊ में रहते हो? हाँ हाँ, और मेन कहाँ से हो आप? ग्वालियर, एमपी। अच्छा, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हो आप। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, अपनी पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा करने के लिए आपको तो बहुत बहुत दोस्तों आप धन्यवाद। सभी ने पूरी की पूरी कहानी थैंक यू। सुनी होगी, आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग अगर इस समस्या से परेशान हो दोस्तों, तो टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इस बीमारी में सच में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। एंग्जाइटी के लिए दवा लोगे तो नींद आएगी, सारा दिन डिस्टर्ब रहेगा, सुस्ती कमजोरी में दिन घटता जाएगा, और सालों साल कब आप इन्हीं सारी चीजों में अपना वक्त जाया कर दोगे आपको पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि सच बात है, आईबीएस में सारी रिपोर्टें नॉर्मल होती हैं, मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, केवल और केवल आप सिम्टम्स से परेशान होते हो, उसी का इलाज नेचुरली इसको किया जा सकता है दोस्तों। तो इसकी यही रियलिटी है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि ऋचा जी से ही एक और बात हुई थी, उन्होंने पूछा कि सर अब मेडिसिन से ये चीज हील नहीं हो पाता, आखिर ऐसा क्या है आपके ट्रीटमेंट में जो कि पूरे गट सिस्टम को आपके ट्रीटमेंट ने पूरा हील करके रख दिया, और इस कदर हील किया कि पूरी की पूरी समस्या जो थी वो बिल्कुल ठीक ही हो गई। तो दोस्तों अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो, वक्त मत जाया करो, फालतू पैसा मत बर्बाद करो, आपका कुछ ही पैसे में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करो, अपनी समस्या हमें बताओ और अपना ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करो। आप खुद देखोगे कि सारी की सारी समस्याएं जो थी आपकी सब खत्म होती जा रही हैं, और आप भी कुछ ही महीनों में पूरा का पूरा ठीक हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो कुछ भी वीडियोस डालें आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए।